हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सिंगल शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपके लिए आए हैं दो पैरेलल प्लेन शीट के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ लेंगे हम तो हमारे लिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व करना बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अगर दो शीट के कारण जब क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे तो। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम देखते हैं कैसे इसको हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट है जिसका नाम मैंने ए और क्या दिया है, बी दिया। ठीक है ना। पहले शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम क्या मान लेंगे, सिग्मा 1, और दूसरे का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हम क्या मान लेंगे, सिग्मा 2 मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये विचार करेंगे कि ये दो शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने रीजन बनेंगे, कितने क्षेत्र बनेंगे। तो जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप, मैंने तीन रीजन लिखा है, R1, R3, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो देख रहे हैं आप R1 किधर है भाई, R1 किधर है आप देख रहे हैं बिल्कुल, R1 है आपका लेफ्ट साइड ऑफ सीट, या इसी को प्लेट भी कह सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ सीट ए। ठीक है। R2 देख रहे हैं आप किधर है, बिटवीन द सीट्स ए एंड बी, सीट ए और बी के बीच में। और तीसरा रीजन को जो मैंने R3 दिखाया है वो हमारा किधर है, देखना राइट साइड ऑफ सीट बी। तो देखिए दो पैरेलल प्लेन शीट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्षेत्र बनेंगे, रीजन बनेंगे, वो तीन क्षेत्र बनेंगे। तो तीनों रीजन को मैंने फिगर में दिखाया, R1, R2 और R3 के। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उसको हम मान लेंगे E1, और दूसरा शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उसको क्या मान लेंगे, हम E2 मान लेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शीट 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा E1, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस शीट ए के राइट साइड में भी रहेगा और शीट ए के कहां रहेगा, लेफ्ट साइड में भी। इसीलिए मैंने देखिए E1 को दिखाया है रीजन 2 में भी और कहा रीजन 1 में भी। ठीक है ना। फिर उसी तरह देखिए शीट बी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा E2, वो E2 का प्रेजेंस सीट बी के राइट साइड भी होगा और सीट बी के कहा होगा, लेफ्ट साइड भी होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए मैंने रीजन 2 में E2 को दिखाया है और रीजन 3 में भी E2 को यहाँ पे क्या किया है, दिखाया। अब सोच रहे होंगे सर कि रीजन 1 में अब ये एक एक्स्ट्रा E2 और एक ये एक्स्ट्रा E1 रीजन 3 में कहां से आ गया। तो सीधी सी बात है, देखिए दोनों सीट हमारा एक दूसरे के करीब है, तो सिंपल सी बात है कि सीट बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्रेजेंस हमारा सीट ए के लेफ्ट साइड भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका प्रेजेंस केवल सीट बी के राइट साइड में रह जाएगा, यहीं पे यहीं तक E2 का प्रेजेंस रहेगा, ऐसा नहीं है। ये E2 का प्रेजेंस सीट ए के कहां रहेगा, लेफ्ट साइड में भी। जस्ट लाइक सीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का प्रेजेंस है वो तो रीजन 2 में रहेगा ही, साथ साथ किस में रहेगा, रीजन 3 में भी रहेगा, क्योंकि दोनों सीट एक दूसरे के करीब है। मतलब पहला सीट कहिए तो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है और दूसरा सीट अगर कहा जाए तो कहां है, पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों ही सीट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है वो दोनों का प्रेजेंस तीनों ही रीजन में होगा। कहां होगा, तीनों ही रीजन में होगा। ठीक है ना। रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब रीजन 1 और रीजन 2 और रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा।
तो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे जानते हैं, सिंपली ये देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ देंगे, देखेंगे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से घटा लेंगे, फिर ये दोनों को एक दूसरे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, फिर दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बट अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में लगाने के लिए, निकालने के लिए लगाएंगे तो गलती हो जाएंगे, ठीक है ना। तब आप सोच रहे होंगे कि सर तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक साइन कन्वेंशन है, बड़ा सिंपल सा साइन कन्वेंशन, मैं आपको समझा दे रहा हूं, कोई गलती नहीं होंगे, ध्यान देना है। देखेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में केवल इतना याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टेड होगा किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को आप क्या ले लेंगे भाई, पॉजिटिव। मतलब देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अगर बात करें तो इधर हो जाएगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टेड होगा किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आपको सिंपली उसके वैल्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टेड होगा किधर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, आप उसके वैल्यू को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे तो दोनों ही सीट के कारण तीनों रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वैल्यू को हम पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं अब हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माने हैं और सीट बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माने हैं, इस E1 E2 का वैल्यू क्या होगा ये पता कर लेते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे पता होगा E1 E2 का वैल्यू, तो सिंगल सीट के कारण मैंने आपको पढ़ाया है, सिंगल सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे सीट ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सीट बी का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया, सिग्मा 2। तो सीट ए और बी के कारण इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E1 E2, वो E1 की वैल्यू क्या हो जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई क्या हो जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड सीट बी के कारण जो होंगे E2, उसका वैल्यू सिग्मा 2 बाई क्या हो जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल सीट के कारण हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग E1 और E2 के वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी सीट ए और सीट बी के कारण इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा E1 E2, उसका वैल्यू क्या होगा ये मैंने पता कर लिया। अब हम बात करते हैं कि रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने देखिए आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है उसको आप क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। तो देखिए ध्यान से, रीजन 1 में E1 और E2 दोनों हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, यानी सिंपली हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 से डिनोट कर दे। तो ये क्या लिखेंगे आप, माइनस E1 प्लस माइनस E2। ध्यान देना, अब देखिए विद्यार्थी यही गलती करता, क्योंकि दोनों को सिंपली क्या करता हूं, ऐड कर देता, और वैल्यू यहां पे क्या हो जाती, गलत मिल जाते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि निगेटिव डायरेक्शन में जो होगा उसको निगेटिव लेना है, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा उसके वैल्यू को क्या करना है, पॉजिटिव लेना। तो देख लेंगे आप यहाँ पे दोनों जो हमारा था रीजन 1 में E1 और E2 वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में था, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E1 प्लस माइनस E2 हो जाएगा। और देख लीजिए E1 की जो वैल्यू लिखेंगे हम, चलिए E1 की वैल्यू कितना है, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा, यानी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए अगर हम यहां से माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन बाहर निकाल दें तो फाइनली इसको सिग्मा 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2। तो ये हमारा हो गया रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए अब रीजन 2 में देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो रीजन 2 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डिनोट कर ले रहे हैं किससे, E2 से, ठीक है ना। तो देखिए अब रीजन 2 में आप देख रहे हैं कि E1 है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग और E2 है निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। दैट मीन्स हमें क्या करना है, E1 को पॉजिटिव लेना है और E2 को क्या ले लेना है भाई, निगेटिव। यानी
E1 प्लस माइनस E2। और देख लीजिए रीजन 2 का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, फिर ये प्लस माइनस माइनस यानी सिग्मा 2 बाई क्या हो जाएंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए E2 की जो फाइनल वैल्यू लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट को यदि हम कॉमन बाहर निकाल दें तो फिर इसको सिग्मा 1 माइनस क्या लिखेंगे सिग्मा 2। तो ये हो जाएगा हमारा रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। तो देखिए रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E1 E2 दोनों कहाँ है हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लो, यानी यहाँ जो हमारा E3 के वैल्यू होंगे वो किसके इक्वल E1 प्लस E2 के इक्वल। तो देख लीजिए अब E1 और E2 का वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर वही काम करेंगे हम, अगर यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन बाहर निकाल देंगे सिग्मा 1 प्लस क्या लिखेंगे सिग्मा 2। तो ये हमारा हो गया रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का फाइनल फॉर्मूला। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी नए कंटेंट लेकर आऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।